नमस्कार दर्शकों, आप सभी को पता है आज प्रथम चरण का मतदान होने जा रहा है। इस समय हम लोग बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के कस्बा मीरापुर में मौजूद हैं। आप सभी को पता है यहाँ की जनता के सामने तमाम प्रत्याशी हैं। आज प्रथम चरण का मतदान हुआ है। जनता से बातचीत करते हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट दी है, मीरापुर की समस्या क्या है और किन प्रत्याशियों से क्या नाराजगी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार शर्मा है। तो शर्मा जी, मुझे आप एक बात बताइए, नाराजगी हुई किसी प्रत्याशी से? नाराजगी प्रत्याशी जब होती है, जब कोई प्रत्याशी यहाँ तो जब कोई आए क्या प्रत्याशी किसी नाराजगी होगी फिर किससे? का बहिष्कार तो नहीं कर दिया इस बार? नहीं, बहिष्कार तो कस्बे ने काफी किया है, लेकिन कुछ लोगों ने वोट दिए और जो वोट दिए वे बस अपनी मर्जी दी। कोई प्रत्याशी वोट मांगने नहीं आया किसी तरह से भी। तो वोट मांगने क्यों नहीं है? क्या हो गया? मीरापुर के लोग बाग प्रत्याशी मान ही नहीं रहे अभी तो। अगर कोई बन भी गया तो फिर उसके बाद क्या हालत होगी मीरापुर की? तो कौन ना बनने के बाद आ रहा, कोई ना बनने से पहले आ रहा, कोई बनने के बाद भी तो कोई नहीं आ रहा। मीरापुर विधानसभा और मीरापुर लोकसभा का दुर्भाग्य है कि यहाँ से आज तक किसी ने भी पिछले जो तुम्हारा ये था, जो वो था क्या नाम, अवतार बढ़ाना नहीं, उससे ये बिजनौर क्षेत्र की लोकसभा की बात कर लो, नागर मलूक नागर कभी आज तक नहीं आए यहाँ से। और जो है फिर उसके बाद में दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार यहाँ मायावती की थी, उसकी अखिलेश की बनी, और यहाँ ये मुल्ला जी मास्टर जी बने थे यहाँ से जमील अहमद। जब कुछ नहीं हो पाया फिर उसके बाद में जो है यहाँ से ये बढ़ाना जी। टोटली बात यह है कि सत्ता में जिसकी सरकार होती है मीरापुर सीट पर ना वो विधायक बनता ना सांसद बनता। और जो थोड़ी देर के लिए बने थे बढ़ाना जी यहाँ से, तो उन्होंने चुनाव से पहले तो काफी बात करी कि हम ये करेंगे, हम फैक्ट्री लगाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद में भी कुछ दिनों बाद इस्तीफा देकर वे सरकार से साफ हो गए थे। शर्मा जी, मुझे एक बात तो बताओ, इस बार तो कोई बीच में आया ही नहीं। तो जब कोई कैंडिडेट आया नहीं तो किसे वोट देगा? ये तो जनता की मजबूरी है, अपने आप को वोट दे रहे। कोई मोदी के लालच में दे रहा वोट, कोई अखिलेश के लालच में दे रहा, लग रही जनता बावली हुई। शर्मा जी, किस लालच में दे के आए हैं? भाई लालच क्या है भाई? मतदान करना यही लालच है और कोई लालच नहीं है। तो किन मुद्दों पर मतदान हुआ है? जब प्रत्याशी कोई बीच में नहीं आया है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर मतदान हुआ है, राहुल गांधी के चेहरे पर मतदान हुआ है, मायावती के चेहरे पर मतदान किया है। भैया लोगों ने तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर मतदान करा है, और जो दूसरी कोई और जनता ने वोट किया है वो अपने उनके कैंडिडेटों के ऊपर नहीं करा, ये तो अपनी जो है उनके ऊपर ही वोट करा है। जैसा राष्ट्रीय नेता, जैसा मायावती, या जैसा मोदी जी, या जैसा अखिलेश जी। तो नाराजगी जो है वो नल से है, या जो बीएसपी वाले हैं विजेंद्र चौधरी या सपा वाले हैं दीपक सिंह, उनसे भी नाराजगी है इस बात की? नाराजगी की हिस्सा नहीं है। जब कोई आए नहीं तो किससे क्या नाराज होगा भाई? जब आप यहाँ आए, हम आपसे बात कर रहे हैं, जब आप यहाँ आने की नहीं तो हम तुमसे कैसे नाराज हो जाएंगे यहाँ से, ये बताओ। अब आप मुझे एक बात बताइए, तो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में जो सीट पर इस बार कौन बनने जा रहा है विधायक सांसद? देखो, ये तो बनना ना बनना तो ऊपर वाले का बात है, वो किसे बनावे किसे ना बनावे। चंदन चौहान की तो बड़ी तारीफ हो रही है, लोकल के नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, विरासत में राजनीति मिली है, पापा ने भी ऐसी राजनीति की है, लोकल के नेता तो है। विरासत में तो कांग्रेस को 70 साल में राजनीति मिली है, विरासत की मिलती रही उन्हें भी। आज कहाँ है कांग्रेस? विरासत से मतलब होता है जो क्षेत्र में काम करेगा, मतलब उस लोगों का होता है। हम क्षेत्र में काम करने को तैयार नहीं है। चंदन चौहान बनने के बाद मीरापुर को देखना है, विधायक बनने के बाद में किधर को है, मीरापुर किधर नहीं है। अरे कम से कम आए हो तो यहाँ कम से कम 2, 4, 10 मिनट, आध घंटा रुको। इस मामले में बढ़ाना जी ठीक रहे। वे महीने में 2 बार यहाँ से आ जाते थे। वेंकट होल विनायक वेंकट होल जो है, रूप नहीं विनायक है यहाँ से, हाँ, उसमें आ जाते थे, जनता की थोड़ी बहुत समस्या को सुनते थे, काम होना हो, लेकिन उनका एक ढंग था कि वे सुनते थे। चंदन चौहान फिर वो भी नहीं कर पाए, मतलब कुछ नहीं कर पाए। चंदन चौहान क्या है? चंदन चौहान यहाँ से कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये तो मजबूरी है लोगों को। हिंदू वाट में वोट दे रहे हैं कि भाई चंदन चौहान को ही दे दो, और कोई किसी तरह की बात नहीं है। बस सिर्फ यही है, हिंदू मुसलमान ने वोट पड़ रही, कुछ लोग हाथी को दे रहे हैं, कुछ लोग चंदन चौहान को दे रहे हैं, और कोई बात नहीं। ठीक है। आपका क्या नाम है भाई? वैभव वर्मा। वैभव भाई, कितनी उम्र है? 35 साल। 35 साल की उम्र है। रोजगार के क्या हाल चाल है क्षेत्र में? रोजगार तो बस राम भरोसे हो रहे। तो राम भरोसे तो भारतीय जनता पार्टी भी है, बस तो इसीलिए राम भरोसे चल रहा है जी काम। क्या समझ में आज मतदान हुआ, पहले चरण का मतदान था, क्या समझ में आया? मीरापुर की जनता से बातचीत की होगी जब मतदान देने गए होंगे, तो किन मुद्दों पर मतदान दिया है? कोई कहना है शर्मा जी का कोई मांगने ही नहीं आया वोट यहाँ। ये मांगने नहीं आया तो देने भी नहीं जाओगे आप? नहीं, वो तो हमारा फर्ज है वोट करना, तो हमारा हक है, वो तो करना पड़ेगा ही जी। किन मुद्दों पर वोट देकर आए हो? मुद्दा तो कुछ नहीं, मुद्दा तो यही है बस ये देखता है आदमी, मोदी को वोट देनी है, अखिलेश जी को देनी है, राहुल जी को देनी है, मायावती जी को देनी है। इनका तो कोई वजूद है नहीं, जो कैंडिडेट उठे हुए हैं इनका कोई वजूद नहीं है। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं, अभी पीछे में जब मुस्लिम बस्ती में बात करके आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि भैया और पार्टी को वजूद दिए चंदन चौहान के सामने। तो बस तो जैसे भी भाई उनकी सोच है, जैसे इधर की सोच है वो वाली बात है जी। बस ये तो हिंदू बेल्ट है, यहाँ तो भाजपा का गढ़ माना जाता है इसको। तो
नहीं तो वोट तो मैं बता रहा हूँ ना भाई, वो है कि जिसे मोदी जी को देनी है वो मोदी जी को दे रहा है, चंदन चौहान को ना देके। जिसे अखिलेश जी को दे रही है तीनों लोकसभा सीट पर चंदन चौहान को वोट नहीं मिल रही है, मोदी जी के चेहरे पर वोट मिल रही है, जो भी मिल रही है। मांगने ही नहीं आए, जब कोई मांगने नहीं आया वोट, अब देनी तो पड़ेगी ना, अपना हक तो करना है नहीं जी। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमरीश कुमार डागा। तो डागा जी, मुझे आप एक बात बताइए, आपकी भी नाराजगी यही है कि कोई प्रत्याशी वोट मांगने नहीं आया? यही है, यही प्रत्याशी, कोई प्रत्याशी वोट नहीं मांगना है। मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ हर 5 साल में चुनाव होते हैं, आपके विधायक बनते हैं, आपके सांसद बनते हैं, आपके चेयरमैन बनते हैं। मीरापुर एक ऐसा क्षेत्र में मानता हूँ कि डबल इंजन सरकार के होने के बाद भी मीरापुर विकास के मामले में काफी पिछड़ा है। कारण क्या है इसका सबसे बड़ा? कारण यह कोई जो भी नेता बनता है, विधायक या एमएलए, वो इधर आ नहीं आ पाता और न ही कोई विकास का मुद्दा उठता। विकास ही क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा है विकास। तो गलती किसकी है? प्रत्याशी की गलती है, जनता की गलती है? गलती तो गलती जनता की है ना। जनता बोली है अपना से मोदी जो भी वोट दी जा रही है सिर्फ राष्ट्रीय नेताओं को मिल रही है, ना कि प्रत्याशी को। प्रत्याशी को मत, प्रत्याशी के नाम पे वोट ही नहीं दे रहे आप लोग? कोई नहीं दे रहे, कोई प्रत्याशी के नाम पे वोट नहीं दी जा रही हमारी, सिर्फ राष्ट्रीय पीछे जो मुस्लिम बस्ती है उसमें तो चंदन चौहान की बड़ी तारीफ कर रहे हैं लोग। बस वो अपना अपनी सोच का हिसाब है। तो काबिल है नहीं है सांसद के? चंदन चौहान काबिल है नहीं है? भाई वो तो क्या समय बताएगा क्या काबिल है नहीं है। विधायक तो देख ही लिया आपने। अगर दीपक सैनी की बात करें, दीपक सैनी चलो नया चेहरा है, चंदन चौहान को तो आपने व्रत रखा है विधायक आपके मौजूदा, या कहना नहीं चाहते माइक पे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चंदन चौहान काबिल है या नहीं है, मुझे एक बात बताइए साहब। काबिल तो है, काबिल तो सभी कैंडिडेट हैं। जो पार्टी ने टिकट दे दिया वो काबिल ही है सब। सबसे ज्यादा काबिल कौन है? पार्टी ने टिकट दे दिया तो काबिल ही है उसके लिए। जनता के अनुसार कौन काबिल है? पार्टी ने टिकट दिया वो बात अलग है। हमारे अनुसार तो जो भी वोट है हमारे सिर्फ उसके लिए है, राष्ट्रीय नेताओं के लिए, मतलब मोदी को मान के चलो फिर। हाँ, बस ना कैंडिडेट के लिए। तो मुझे आप एक बात बताइए, सपा वाले दीपक सैनी है या बसपा वाले विजेंद्र चौधरी है, इनके क्या हाल चाल है? इनका कुछ हुआ नहीं हुआ क्षेत्र में? नहीं, इसका कुछ हम नहीं कह सकते। तो आप नल वाले हैं? हाँ, बनल वाले क्या दो या फूल वाला कह दूं? आप फूल वाला कह दो। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। तो राकेश जी, कितनी उम्र हो गई? 70 साल की उम्र हो गई। मीरापुर का दुर्भाग्य 70 साल से ये ऐसा, या इस बार कोई बदलाव होगा? नहीं होने का रहेगा, तो मेरा पूरा रहेगा। वो श्राप मिला हुआ है क्या? नहीं सर, आपने जो आया ना वो अपने कुछ पेट भरा जा रहा है, अपने वास्ते कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। बाकी कोई नेताओं के अलावा कोई विकास दिखता है? नहीं, कोई नहीं, जो भी कर रहा अपने वास्ते कर रहा, जो भी कर रहा। अच्छा, ये 3 प्रत्याशी हैं, दीपक सैनी है, विजेंद्र चौधरी है, चंदन चौहान है, तीनों में से बेहतर कौन है? कोई नहीं, मतलब सब एक से है, कोई नहीं, कोई नहीं देखा हमने। कोई नहीं देखा। आपका क्या नाम है? सतीश चंद। तो सजीत चंद जी, ये तो कह रहे हैं कि तीनों प्रत्याशियों में से कोई नहीं देखा। नहीं, हम नहीं देखा, जब हम क्या कर सके। तो बड़े नेताओं के चेहरे पे वोट दे रही मोदी के, वोट नहीं देने का कोई ये लायक नहीं है वोट के लिए? लायक है ही नहीं, जब आते ही नहीं है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आपकी जगह कितनी बड़ी दुविधा हो गई। आपके मौजूदा विधायक को टिकट दिया गया, ठीक है, आज तक अब नहीं टिकट देने के बाद भी विधायक तो तब नहीं आया, अब सांसद का टिकट मिल गया, तो इस बात पे भी नाराजगी हो गई। नाराज हम तो बता नहीं, वो नाराज होकर जाओगे भी कहाँ? तो दे नाराज होकर जाओगे भी कहाँ? सही बात है। अच्छा, मुद्दे क्या हैं चुनाव के? तो विकास ये मुद्दा तो मीरापुर में जो नहीं है, मीनापुर में तो कुछ भी नहीं है। तो वही तो कह रहा हूँ कि मुद्दा। भैया एक मिनट आज तक चेयरमैन हुआ, उन्होंने कुछ नहीं करवाया अभी तक। अब ये देखो तुम, ये तो क्या आपके चेयरमैन भी ऐसे ही, आपके विधायक भी, और आपके मेरे घर के सामने सारे गड्ढे हो रहे जब तक नहीं भरवाए उन्होंने। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बीजेपी का सपना था, कहाँ है वो? अब ये तो वे बताऊंगे जी कहाँ है। आपका क्या नाम है भैया? कपिल। तो कपिल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप युवा हैं, अब ये तो कह रहे हैं कि भैया इन्होंने प्रत्याशी नहीं देखे कोई भी, कारण क्या है? मीरापुर से नदारद क्यों है ये लोग? भैया बात ये है, यहाँ हिंदू मुस्लिम वोट हो गए, और कुछ नहीं यार। सबसे बड़ी बात यह है, मीरापुर में जितने भी एरिया है, क्या होगा, कोई हिंदू पे बट रहा, कोई मुसलमान पे, इसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा। अखिलेश या मोदी, बस 2 वो चला है। साला कोई वो देखते ही नहीं, क्या नाम जी, तरक्की के लिए या कोई विकास के लिए, कुछ नहीं, बस अनसठ चल रहा है। बताओ क्या हुई तरक्की? यहाँ जोड़ पड़े, तुम कोई भी सड़क पे निकल जाओ, पानी भरा हुआ मिलेगा, और कुछ नहीं है। अभी 3 प्रत्याशी कुछ वादा करके गए नहीं गए? हमने तो भैया शकल ही नहीं देखी उनकी, कोई आया ही नहीं, शकल ही नहीं देखी, तो फिर तीनों में आप एक बार बताइए, क्या मीरापुर के लोगों का दुर्भाग्य ये है कि जो हिंदू वाली बेल्ट है वो कहेंगे हम तो बीजेपी वाले हैं, जो मुस्लिम वाली बेल्ट है वो कहेंगे हम अखिलेश यादव वाले हैं, तो नेता सोचते हैं कि हम जाके भी क्या करेंगे? वो बात सही है, हम तो वोट डालने ही नहीं गए इस वजह से। आप वोट डालने नहीं गए इस बार? मैं गया ही नहीं, क्या करूंगा, किसे दूं मैं, बताओ वोट?
जब है ही नहीं, कोई सत्ता ही नहीं, किसी को देखा ही नहीं, किस आधार पर वोट दूं मैं। पहली बार जीवन में ऐसा हो कि आप वोट डालने नहीं गए? बस पिछली बार योगी जी के उस पे दी थी, फेस पे, इस बार किसी के पे भी नहीं दी, मैंने दी नहीं वोट। अच्छा, चंदन चौहान जो है, अगर मैं लोकल नेता की बात करूं, दीपक सैनी पर आरोप लगता है कि वो चलो समाजवादी पार्टी के हैं, विजेंद्र पर आरोप लग रहा है कि वो भारी नेता है, चंदन चौहान कह रहे हैं कि लोकल के नेता है, एक्टिव तो रहे, मुजफ्फरनगर जाके पकड़ लेंगे उनको। तो मौजूदा विधायक है, मैंने अभी तक एक भी बार बाजार में कहीं भी मैंने तो देखा नहीं उन्हें कि किसी भी की भी आगे कोई भी समस्या उन्होंने सुनी हो। क्या पार्टी ने टिकट गलत दे दिया? पार्टी तो सबको गलत ही देगा, कभी बढ़ाने को दे देगी, कभी किसे दे देगी, बाहर के लाके यहाँ बिठा दे हमारी छत्ती पे, मैं कोई आता ही नहीं। क्षेत्र में एक्टिव भी कौन है? मुझे क्षेत्र में कोई लायक नेता है? मैं एक्टिव, हाँ, सब एक के बाप एक है, सब खाने पीने वाले, कोई सभी एक ढंग का नहीं है। मुझे बता दो वो ढंग का, तुम अभी कुछ बात होने लगे मुझे थाने चलना, कोई सभी तैयार नहीं होता जानने को। तो ये दुर्भाग्य मीरापुर की जनता का है। हाँ, जनता का है, मैं तो कह रहा सब खुला कह रहा, कोई भी जागरूक ही नहीं है, कुछ भी बात हो जाए चलो सब इकट्ठे हो गए, धरना दो, कोई कुछ नहीं करता। आपको पता टनेडे के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है? हाँ पता, सही किया है, इसी वजह से करा, जैसे मीरापुर का ऐसे दुर्भाग्य। यहाँ के लोग तो खूब वोट डाले, कह रहे हैं कि वोट डाले। पागल है ना, मैं तो नहीं गया डाल, आप नहीं गए वोट? डालो, जो जा रहा जाओ जाओ। क्या नाम है आपका? राम कुमार सैनी। तो सैनी साहब, मुझे आप एक बात बताइए, एक सैनी समाज के प्रत्याशी हैं दीपक सैनी, उनकी तरफ गए नहीं गए? बिल्कुल नहीं गए। अगर कोई गया होगा तो उसका रिश्तेदार या उसका ज्यादा खास संबंधी, उसकी कोई गिनती नहीं है। क्योंकि आप क्यों नहीं गए? आपके समाज के नेता हैं, आपके समाज के प्रत्याशी हैं। हमारे समाज के नेता वो और प्रत्याशी बाद की बात है। पहले जिस आदमी ने अपना जीवन हमारे लिए लगा दिया, उस आदमी के लिए हमारा क्या फर्ज बनता है, आप ये बताइए। कौन से आदमी है वो? हमारे प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, देश में 2014 के बाद से क्या बड़ा बदलाव मानते हैं? क्या बदलाव आपको नहीं दिखाई दे रहा? कभी सड़कें आपने देखी थी? सड़कों में गड्ढे थे या गड्ढों में सड़कें? मैं तो आज भी देख रहा हूँ, यहाँ से बिजनौर तक चले जाइए आप एक बार। आप बिजनौर की बात छोड़ दीजिए ना, ये तो एक छोटा सा टुकड़ा है, आप वो देखिए ना। मैं जिस क्षेत्र में खड़ा हूँ, मैं इस क्षेत्र की बात करूंगा। इस क्षेत्र में भी कोई किस तरह की कमी नहीं है। जिस तरह बिजली का जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया, अस्पतालों का जाल बिछाया, जो सुविधा दी आज आम जनता को। हालांकि कुछ वर्ग ऐसे भी है जिनको सुविधा 100% मिल रही है और वोट देने के नाम पे 0 है। कड़वी कह रहा हूँ, हो सके खराब लग रही हो ये बातें, लेकिन सच्चाई जो है उसे बदल नहीं सकते। 2013 के बाद से जितना बदलाव हुआ, आने वाली नस्ल ने देखने की इस बात को कि कितना बदलाव हुआ। सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल, स्कूलें और मकानों की झड़ी तो ऐसे लगा दी जैसे फ्री में बखेर दी हो। ये नहीं है कि भाई किसी सारी बात मान लेता हूँ। मेरा एक बात सुन, आप पूरी बात सुन लीजिए। राशन की जिस सरकार, जो भी सरकार आई वो शकल देख के देती थी। इस सरकार ने क्या शकल देख के राशन बांटा है? बताइए आप, आपसे सवाल है मेरा। अच्छा, राशन का, एक मिनट, राशन कितनी जनसंख्या को मिलता है? राशन मिल रहा है 70% 80 करोड़ जनसंख्या को राशन मिल रहा है। जो जितने गरीबी रेखा के नीचे के हैं, उनके अलावा भी जो मध्यम वर्ग हैं वो भी राशन का लाभ ले रहे हैं। जिनको जरूरत नहीं है वो भी राशन का लाभ ले रहे हैं। लोग तो कहते हैं भैया राशन बदलना चाहिए, मजदूर भी नहीं मिल रहा आपको काम पे। नहीं, ये तो गवर्नमेंट जो सोच समझ के फैसला ले रही, वो विदेशी मानकों के आधार पर, जहाँ हमारी साख ऊंची हो रही उसके मानक के अनुसार चल रहा है। ये भाई कुछ लोग कह रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। आप कह रहे हैं भाई सरकार खराब है, मैं कह रहा हूँ सरकार बढ़िया है। ये तो अपने अपने मत है। कुछ लोग सपा को बढ़िया कहते हैं, कुछ बसपा को कहते हैं, कुछ बीजेपी को कहते हैं, सबके अपने अपने मत है। लेकिन जो इस सरकार ने आम जनता के लिए, आप जैसों की, हमारे जैसे के लिए क्या सुरक्षा की दृष्टि से बता दीजिए आप। किसान को कभी जाता था दिन छुट्टी के बाद अपने खेतों में, आज महिला घूम रही रात में, कितनी सुरक्षा मिली है। बिजली की डबल लाइनें करा दिए, फार्मरों के लिए अलग और टाउन के लिए अलग। ये थोड़ी सुविधा नहीं है। आप एक बात बताइए, चंदन चौहान को यहाँ से टिकट मिला, चंदन चौहान का विरोध हो रहा है कि विधायक बनने के बाद भी मीरापुर में नहीं आए। देखिए, विरोध किसका नहीं हो रहा, आप ये बता दिए। इससे पहले मलुकनगर रह गया 5 साल, उसका विरोध हुआ। उससे पहले और सांसद हुए, उनका विरोध हुआ। जिसे विरोध करना वो तो करेगा। रही बात ये, कोई काम थोड़ा करता है, कोई ज्यादा बेहतर क्यों और नेताओं से? चंदन चौहान में कहीं कुछ हमारी सरकार ने, हमारे नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने अच्छाई देखी होगी, तब उसको अपना प्रतिनिधित्व दिया गया, यहाँ भेजा गया। तो यहाँ से ये मान ले कि चंदन चौहान जीत रहे हैं इस बार? पक्का 1001% जीत रहे।